हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी वेदांग में। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में यूपीपीसीएस आरओ हिंदी के बारे में देखा, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे विलोम शब्द की। विलोम शब्द का जो लेक्चर है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वह नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिए। आज हम चर्चा करेंगे पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द की, जो कि आपकी आरओ की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कि समानार्थी शब्द क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके जो महत्वपूर्ण समानार्थी शब्द हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी साबित होंगे, उनको देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम जो है प्रश्नों को लगाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समानार्थी शब्द क्या होते हैं। समानार्थी शब्द यानी कि जो ऐसे शब्द जो समान अर्थ रखते हों वो क्या कहलाते हैं, समानार्थी शब्द कहलाते हैं। देखिए, समान अर्थ रखने वाले शब्दों को क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द कहलाते हैं। इनको 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, सबसे पहला पूर्ण पर्याय। पूर्ण पर्याय क्या होते हैं कि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सके और अंतर जो है उसके अर्थ में कोई अंतर ना पड़ता हो, तो वह क्या होता है, पूर्ण पर्याय होता है। जैसे जलज, जलज का वारिज हो जाता है, तो इसी तरह से इसके अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो ये क्या होते हैं, पूर्ण पर्याय होते हैं। पूर्ण पर्याय क्या होते हैं, जो एक प्रसंग में तो पूर्ण पर्याय हों किंतु दूसरे प्रसंग में पूर्ण पर्याय ना होते हों, उनको हम क्या कहते हैं, पूर्णापूर्ण पर्याय। जैसे कि कपड़े टांगने के स्थान पर कपड़े लटकाना कहा जा सकता है। इसी तरह से अगर मुंह लटकाए कोई बैठा है तो उसके लिए मुंह टांगना नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। अपूर्ण पर्याय समानार्थक शब्दों में अर्थभेद होता है। देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं, उनको आप लोग नोट कर लीजिए। ये आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं आगे आने वाले जितने भी बहुविकल्पीय होंगे, एक तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, दूसरा जो है आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं यहीं से प्रश्न ज़्यादा बनने का जो है संभावना रहेगी। तो एक बार आप उनको पढ़ते जाइए और नोट्स बना लीजिए, उसके लिख लीजिए कहीं पर और उसको बार बार रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो इंद्र के भी पर्यायवाची हैं। इसी तरह से और शब्द हैं, उनके बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, इंद्र का पर्यायवाची क्या है, शक्र, पुरंदर, मधवा, देवराज, सचपति, सहस्त्राक्ष, सुरपति, शतऋतु, बिडौजा, देवेंद्र, बासव, सुरेश, जिष्णु, अमरपति, वज्रधर, कौशिक, विबुधेश। तो ये किसके हैं, इंद्र के पर्यायवाची हैं, यानी कि समानार्थी हैं। हिरण्यगर्भ के प्रजापति, लोकेश, विधाता, कमलपति, पितामह, अज। दास का अनुचर, भृत्य, सेवक, नौकर, परिचारक, किंकर पर्यायवाची का समानार्थी होता है, ये तो आपको मालूम है। निशित का यानी कि निशित मतलब रात्रि के पर्यायवाची, रात्रि, रजनी, निशा, विभावरी, रैन। सूर्य के भी पर्यायवाची देखिए, मार्तंड, सविता, भानु, भास्कर, आदित्य। अरविंद के पर्यायवाची क्या होते हैं, उत्पल, कोकनद, इंदवर, पद्म, नलिन, सरोज। ये किसके हैं, अरविंद के हैं। बिजली के पर्यायवाची दामनी, चंचला, तड़ित, चपला। प्राची का पूर्व, पश्चिम का प्रतीची या फिर वरुणी। उत्तर का उदीची, बाम्बरती, प्रत्युत्तर। दक्षिण का दक्ष, निपुण, दाहिना, ईमानदार, साधु इसके पर्यायवाची होते हैं। तरंग का उर्मी, लहर, बीची है। जंगल का कांतार, अर्ण, कानन, विपिन, वन, अटवी इसके पर्यायवाची हैं। क्रोध का पर्यायवाची अमर्ष, रोष, कोप इसके पर्यायवाची होते हैं। चंद्रमा का निशानाथ, इंदु, शशि, शशांक, सुधाकर, एकापति, हिमांशु और निशिपति चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। सिंह के पर्यायवाची पंचानन, केहरि, हरि, नाहर, शार्दुल। जंगल का पर्यायवाची विपिन, कानन, वन, अरण्य, कांतार, अटवी, आराम। स्वर्ण का सोना, कनक, कंचन, हे, हिरण्य। हवा का पर्यायवाची वायु, अनिल, समीर, पवन, समीरण, प्रवंजन, वयार। नेक्स्ट देखते हैं, अग्नि के पर्यायवाची क्या हैं, पावक, आग, अनल, दहन, किरसान। और शशक का खरगोश होता है पर्यायवाची। कमल के इंदिवर, देखिए कमल जो है महत्वपूर्ण है। इसी तरह से और भी शब्द हैं, जैसे कि अग्नि भी महत्वपूर्ण है। मैंने वैसे तो विशेष तौर से यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं उनको ही यहाँ पर रखा है। आप लोग कोशिश कीजिए कि सभी को याद कीजिए, क्योंकि ये सारे महत्वपूर्ण हैं, यहीं से प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे। तो कमल का है इंदिवर, परिजात, नलिन, शतदल, अब्ज, शतपत्र, राजीव, उत्पल, पद्म, अरविंद। क्रोध का अमर्ष, गुस्सा, कोप, आक्रोश, तैश, रोष। मोर का मयूर, केकी, सारंग, नीलकंठ, कलाजी, शिवसुत, वाहन, शिखी। कृष्ण के द्रौपदी, द्रुपसुदा, याज्ञसेनी, पंचाली, सौरंध्री। बैल का वृषभ, बलिभद्र, गो। सौंदर्य का शोभा, सुषमा, सुंदरता। नदी के पर्यायवाची तरंगिणी, सरिता, वाहिनी, तटनी, स्रोतसुनी, शैवालिनी, अपगा, शैलजा, निम्नगा, सिंधुगामिनी। और घर के पर्यायवाची क्या है, निलय, आलय, निकेतन, गृह, सदन। पार्थ का पर्यायवाची गुड़ाकेश, धनंजय, गढ़ीवदारी, श्वेतवाहन, सब्यसाची। अग्नि के पर्यायवाची आग, दहन, कृषाणु, धूमकेतु, वायुसखा। हवा का पर्यायवाची प्रकंपन, वात, मरुत, समीरण, वायु, अनिल। आकाश की क्या है, व्योम, नभ, शून, अनंत। गंगा के मंदाकिनी, भागीरथी, देवनदी, सुरधनी, जानवी, देपगा। देखिए गंगा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसी तरह से नदी और गंगा और यमुना, ये 3 ऐसे हैं जहाँ से हमेशा कन्फ्यूजन रहता है और तीनों महत्वपूर्ण हैं, तीनों से प्रश्न बनते हैं।
पुत्र का आत्मज, सुत, वत्स, तनय, नंदन, तनुज। गणेश के पर्यायवाची विनायक, गणपति, गणपति, हेरव, वक्रतुंड, एकदंत, लंबोदर। रात्रि के विभावरी, निशा, यामिनी, रजनी, सरवरी, त्रयामा। आग के क्या होते हैं? अभी पिछला ही मैंने बताया था, कुछ अन्य हैं उनको भी समझ लेते हैं। आग का जातवेद, हुतासन, कृषाणु, वैश्वानर, दहन, वायु, सुखा, पावक, अनल। चंद्रहास के क्या हैं? कृपाण, तलवार, असी, करवाल, खड़ग। आशय का सारांश, अर्थ, अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब। फल का परिणाम, नतीजा, अंजाम। सुंदर के पर्यायवाची चारु, ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर, सुहावना, रुचिर। शशांक के पर्यायवाची चांद, चंद्र, शशि, निशाकर, कलानाथ, सोम, विधु, द्वारी राज, रकापति, तारकेश्वर। देखते हैं। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी भी और महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लगा लेते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या होगा? व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा जो है व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? व्योम का पर्यायवाची नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्योम के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। व्योम का पर्यायवाची होता है अंतरिक्ष, अंबर और नभ। व्योम के पर्यायवाची अंतरिक्ष, अंबर और नभ होते हैं। और व्योम का पर्यायवाची क्या नहीं होता है? पीयूष नहीं होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। इनमें से एक पर्यायवाची युग्म जो है वो सही नहीं है, तो वह कौन सा है? देखिए, पुरंदर, अमरपति, क्या ये सही सुमेलित नहीं है? सरोवर, पुष्कर, क्या ये सही सुमेलित नहीं है? जल्दी, अम्बुद, क्या ये सही सुमेलित नहीं है? फणी, उरग, क्या ये सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है कि जल्दी का अम्बुद नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? जलधि के होते हैं पर्यायवाची। क्या होता है? समुद्र, सागर, समुद्र, सागर, सागर, पयोधी, पयोधी, उद्धि और वर्धि, वर्धि। ठीक है, तो जलधि के पर्यायवाची ये होते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है, यानी कि जल्दी का अम्बुद सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। आग का पर्यायवाची नहीं है। आग का पर्यायवाची नहीं है, तो आग का पर्यायवाची नहीं है। आग के पर्यायवाची मैं बता देता हूं क्या क्या होते हैं। देखिए, आग के पर्यायवाची होते हैं अनल, अनल, पावक, पावक, हुतासन, मैंने अभी आपको बताया भी था, हुतासन, कृषाणु, कृषाणु। ठीक है, तो आग के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? अनल, पावक, कृषाणु। तो यहाँ देखिए, अनल, पावक, कृषाणु, लेकिन व्योम नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो रात्रि का पर्यायवाची क्या नहीं है? पहले देख लेते हैं कि रात्रि के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। रजनी जो है ये रात्रि का पर्यायवाची है, विभावरी रात्रि का पर्यायवाची है, और निशित जो है ये रात्रि का पर्यायवाची है। तो रात्रि का पर्यायवाची क्या नहीं है? समीर नहीं है। समीर पर्यायवाची रात्रि का नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो पूछा क्या है? मृगेंद्र। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द जो होता है वह होता है शार्दुल, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। विशिक किस शब्द का पर्यायवाची है? विशिक जो है वह किस शब्द का पर्यायवाची है? विशिक जो होता है वह वाण का पर्यायवाची होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में खर का पर्यायवाची नहीं है। खर, खर का पर्यायवाची नहीं है, तो खर के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं पहले देख लेते हैं। खर के पर्यायवाची होता है गधा, गधा, दुष्ट, दुष्ट, तिनका, तिनका, गर्धव, गर्धव, रासव, रासव। ठीक है, देखिए यहाँ पूछा गया है खर का पर्यायवाची, तो खर के पर्यायवाची गधा, दुष्ट, तिनका, गर्धव, रासव। देख लेते हैं यहाँ पर कि गधा के पर्यायवाची कौन सा है? दुष्ट है, हाँ बिल्कुल दुष्ट है। गधा है, गधा है। तिनका, तिनका भी है, और तेज नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची क्या होता है? वाजी होता है, तुरंग होता है और है होता है। ये किसके पर्यायवाची हैं? घोड़े के पर्यायवाची हैं। तो शार्दुल जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। टीका शब्द का पर्याय है। टीका शब्द का पर्याय क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए व्याख्या, ऑप्शन बी है आलेख, ऑप्शन सी है टेकुआ, ऑप्शन डी है तकली, तकली। तो टीका शब्द का जो विलोम होता, समानार्थी होता है, यानी कि पर्याय होता है, वह क्या होता है? व्याख्या, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके ऑप्शन है हंससुता, अर्कजा, कृष्णा,
कुलकंसा, कुलंकसा, ठीक है, कुलंकसा, कुलंकसा, ठीक है, कुलंकसा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन पूछा गया, क्या पूछा है, यमुना के पर्यायवाची नहीं है, यमुना के पर्यायवाची नहीं है, यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो यमुना के पर्यायवाची देख लेते हैं पहले कौन कौन से हैं। यमुना का हंसुता यमुना का पर्यायवाची है, अर्कजा यमुना का पर्यायवाची है, और कृष्णा जो है यमुना का पर्यायवाची है, लेकिन है क्या नहीं, कुलंकसा, कुलंकसा जो है ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है, कुलंकसा जो है यमुना का पर्यायवाची नहीं है। लेकिन ये कुलंकसा जो है किसका पर्यायवाची है, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है नदी का पर्यायवाची है, नदी, नदी को और भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तटनी बोला जाता है, तटनी बोला जाता है, यानी तटनी इसका समानार्थी है, और तरंगिणी भी नदी का समानार्थी है, तरंगिणी ये नदी के समानार्थी शब्द हैं। आप लोग इनको याद कर लीजिए अच्छे से। निम्नलिखित में से मीन, मीन का समानार्थी है, मीन का समानार्थी है, कौन सा है, मीन का समानार्थी क्या होता है, झक होता है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है, केतु का पर्याय नहीं है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए झंडा, ऑप्शन बी पताका, ऑप्शन सी निशान, ऑप्शन डी है ग्रह। क्या पूछा गया है, केतु का पर्याय नहीं है। सबसे पहले देखते हैं कि केतु के पर्याय कौन कौन से हैं। केतु का पर्यायवाची, पर्याय मतलब पर्यायवाची होता है या फिर समानार्थी होता है। तो केतु का पर्याय जो होता है, झंडा होता है, बिल्कुल, पताका होता है, बिल्कुल, निशान होता है, हाँ बिल्कुल, ग्रह होता है, नहीं, केतु का पर्यायवाची ग्रह नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, तलवार का पर्यायवाची शब्द है, आपके ऑप्शन है हलवार, करवाल, घरवार, धारदार। तो पूछा क्या है, तलवार, तलवार का पर्यायवाची जो होता है वह क्या होता है, करवार, क्या होता है, करवार होता है, तलवार का पर्यायवाची क्या होता है, करवार होता है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिटौजा, ऑप्शन बी है पिसुन, ऑप्शन सी है मार, ऑप्शन डी है अस्म, ऑप्शन डी है अस्म। तो कामदेव का जो पर्यायवाची होता है वह होता है मार, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, धनंजय का पर्यायवाची है, धनंजय का पर्यायवाची क्या है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुडाकेश, ऑप्शन बी है धनुर्धर, ऑप्शन सी है मृत्युंजय, और ऑप्शन डी है सारथी। क्या पूछा है, धनंजय, धनंजय का पर्यायवाची क्या होता है, धनंजय का पर्यायवाची होता है गुडाकेश, क्या होता है, गुडाकेश, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है वह कौन सा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंह, पंचानन, नाहर, मृगरी, ऑप्शन बी है सूर्य, रवि, दिनकर, तरुणी, ऑप्शन सी है अग्नि, पावक, अनल, पिसुन, ऑप्शन डी है महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए पूछा क्या है, शुद्ध वर्ग, शुद्ध वर्ग इसमें से कौन सा है, इसमें से एक शुद्ध वर्ग है ऑप्शन ए, यानी कि ये सभी पर्यायवाची एक दूसरे के हैं, जैसे कि सिंह, पंचानन, पंचानन, नाहर, मृगरी जो है ये शुद्ध है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से एक है जो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रस्तर, ऑप्शन बी उपल, ऑप्शन सी पसम, ऑप्शन डी है पाहन। तो पत्थर का पर्यायवाची, पत्थर के पर्यायवाची प्रस्तर होता है, उपल होता है और पाहन होता है, जबकि पसम नहीं होता है, पसम नहीं होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है, यमुना का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रविजार, ऑप्शन बी है तनुजा, ऑप्शन सी है सूर्यजा, ऑप्शन डी है अर्कजा। यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें से देखते हैं सबसे पहले कि यमुना के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। यमुना का पर्यायवाची रविजार होता है जी, तनुजा, तनुजा यमुना का पर्यायवाची नहीं होता है, तनुजा जो है यमुना का पर्यायवाची नहीं होता है। सूर्यजा यमुना का पर्यायवाची होता है, अर्कजा भी यमुना का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर देख लीजिए तनुजा का पर्यायवाची क्या क्या होता है। तनुजा यानी कि किसका पर्याय है, ये जो है बेटी का पर्याय है, तनुजा बेटी का पर्यायवाची है। इसके और भी पर्याय हैं, जैसे कि सुता, बेटी, सुता, दुहिता, दुहिता, नंदनी, नंदनी और कन्या। ये किसके हैं, बेटी यानी कि तनुजा के पर्याय हैं, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्याय नहीं है। किसका, शंकर का पर्याय नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ललाटाक्ष, ऑप्शन बी है गंगाधर, ऑप्शन सी है त्रिलोचन, ऑप्शन डी है शशधर। क्या पूछा गया है, शंकर का पर्याय नहीं है। देखिए सबसे पहले देखते हैं, ललाटाक्ष जो है ये शंकर का पर्याय है, यानी कि शंकर का पर्यायवाची है। गंगाधर भी शंकर का पर्यायवाची है, त्रिलोचन भी शंकर का पर्यायवाची नहीं है, सॉरी शंकर का पर्यायवाची है। शशधर जो है ये शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। किसका? आम का पर्यायवाची नहीं है। तो आम का पर्यायवाची क्या नहीं है? सबसे पहले देखते हैं। अति सौरभ जो है आम का पर्यायवाची है। सहकार जो है ये भी आम का पर्यायवाची है। अंबु जो है ये आम का पर्यायवाची नहीं है। रसाल जो है ये आम का पर्यायवाची है। अंबु किसका पर्याय है? अंबु जो है ये होता है नीर, नीर, ठीक है। नीर मतलब पानी, पानी का पर्याय है। इसके और भी पर्यायवाची हैं, देख लीजिए यहीं पर। इसके और पर्याय क्या है? तोय, तोय, सालिल, 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 और एक और है वारी, वारी। तो ये किसके हैं? पानी के पर्याय हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्याय शब्द नहीं है। विष्णु का पर्यायवाची इनमें से सॉरी, विष्णु का पर्यायवाची इनमें से नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कमलेश, ऑप्शन बी है कमलाकांत, ऑप्शन सी है कमलापति, ऑप्शन डी है कमलासन। क्या पूछा गया है? विष्णु का पर्याय नहीं है। विष्णु का पर्याय नहीं है, वह क्या है? कमलासन। कमलासन जो है विष्णु का पर्याय नहीं है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हेम, ऑप्शन बी है हाटक, ऑप्शन सी है हरणिया, ऑप्शन डी है कलधौत, कलधौत, ठीक है, कलधौत। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है, तो वह क्या है? हिरण्या नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। बाकी जो है ये जो है स्वर्ण के पर्यायवाची हैं, यानी कि हेम, हाटक और कलधौत जो है स्वर्ण के पर्यायवाची हैं, जबकि हिरण्या जो है स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। इसमें से एक वर्ग शुद्ध है, तो हमें देखना है कि वह शुद्ध वर्ग कौन सा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष, मध्वा, क्या ये शुद्ध है? घर, निकेतन, आयतन, निलय, क्या ये शुद्ध है? यमुना, कालिंदी, भानुत, नया, जाह्नवी, ऑप्शन डी है वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर, क्या ये सही है? देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही है, यानी कि घर, निकेतन, आयतन, निलय। घर, निकेतन, आयतन, निलय ये शुद्ध वर्ग है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जलधि, ऑप्शन बी है जलधाम, ऑप्शन सी है जलनिधि, ऑप्शन डी है जलाधीप, जलाधीप। पूछा क्या गया है? समुद्र का पर्याय नहीं है। जलधि जो होता है ये समुद्र का पर्याय होता है, जलधाम समुद्र का पर्याय होता है, जलनिधि भी समुद्र का पर्याय होता है, जबकि जलाधीप जो है ये समुद्र का पर्याय नहीं है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से एक नदी का पर्याय शब्द नहीं है। नदी का पर्याय नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए निम्नगा, त्रिपथगा, कुलंकसा, कुलवती। तो देखिए इनमें से पूछा क्या गया है कि नदी का पर्याय नहीं है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नदी का जो पर्याय है वह क्या क्या होता है। नदी के पर्याय निम्नगा नदी का पर्याय होता है, कुलंकसा नदी का पर्याय होता है, कुलवती जो है ये भी नदी का पर्यायवाची होता है, जबकि त्रिपथगा नदी का पर्याय नहीं होता है। त्रिपथगा किसका होता है? ये होता है जाह्नवी, जाह्नवी, गंगा यानी कि गंगा, सुरसरिता, 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 सुरधनी, सुरधनी, सुरधुनी। तो ये जो है त्रिपथगा जो है गंगा का समानार्थी है, जाह्नवी का समानार्थी है, सुरसरिता का समानार्थी है, सुरधुनी का समानार्थी है। और गंगा का समानार्थी जाह्नवी भी है, सुरसरिता भी है, सुरधुनी भी है, कई प्रश्न इस तरह से आ जाता है, और त्रिपथगा भी है। तो इस तरह से आप लोग समझ लीजिए इसको। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुंदरी, ऑप्शन बी है दुर्गा, ऑप्शन सी है मछली, ऑप्शन डी है लक्ष्मी। क्या पूछा गया है? मीनाक्षी। मीनाक्षी का पर्यायवाची क्या है? इसका जो है दुर्गा। मीनाक्षी का पर्यायवाची है दुर्गा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। देखिए समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमें इसको समय से पहले भी पूरा करना होगा। तो मैं कहीं कहीं पर जहाँ पर समझाने की जरूरत होगी वहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा, और जहाँ पर समझाने की जरूरत नहीं होगी वहाँ पर आगे बढ़ूँगा। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सर्प, ऑप्शन बी है अहि, ऑप्शन सी है विषधर, ऑप्शन डी है तुरंग, और ऑप्शन डी है तुरंग। तो क्या पूछा गया है? नाग का पर्यायवाची नहीं है। सर्प जो है नाग का पर्यायवाची होता है, अहि नाग का पर्यायवाची होता है, विषधर नाग का पर्यायवाची होता है, जबकि तुरंग जो है नाग का पर्यायवाची नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राक्षस, ऑप्शन बी है दानव, ऑप्शन सी है भुसुर, ऑप्शन डी है निशाचर। क्या पूछा गया है? दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। दैत्य का पर्यायवाची जो होता है वह नहीं है, वह है भुसुर। बाकी सभी जो है दैत्य के पर्यायवाची हैं, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं।
रुख का पर्यायवाची शब्द है रुख। रुख का पर्यायवाची जो होता है वह होता है बिटप। क्या होता है? बिटप, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? क्या पूछा है? ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कमलासन, ऑप्शन बी है चतुरानन, ऑप्शन सी है चतुर्मुख, ऑप्शन डी है चतुर्भुज। पूछा क्या गया है? ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, कमलासन जो होता है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है, चतुरानन ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है, चतुर्मुख भी ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है, जबकि चतुर्भुज जो है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शब्द भ्रमर शब्द का पर्याय नहीं है? भ्रमर का पर्याय नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सलभ, ऑप्शन बी है चंचरिक, ऑप्शन सी है सिलिमुख, ऑप्शन डी है मिलिंद। तो क्या पूछा गया है? सलभ का भ्रमर का पर्याय नहीं है। तो भ्रमर का पर्याय जो होता है वह सलभ नहीं होता है। लेकिन भ्रमर के पर्याय क्या क्या होते हैं, यानी कि समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं? चंचरिक जो है भ्रमर का पर्यायवाची है, सिलिमुख भ्रमर का पर्यायवाची है, और मिलिंद जो है भ्रमर का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शब्द इंद्र का पर्याय नहीं है? इंद्र का पर्याय नहीं है। इंद्र का पर्याय नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पुरंदर, ऑप्शन बी है शक्र, ऑप्शन सी है मदवा, ऑप्शन डी है गणाधिप। गणाधिप। तो पूछा क्या गया? इंद्र का पर्याय, इंद्र के पर्याय पुरंदर होता है, शक्र होता है, मदवा होता है, लेकिन गणाधिप नहीं होता। गणाधिप जो है किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है विनायक, 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 गजानन, 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 लंबोदर, लंबोदर और गणपति, गणपति। ठीक है, ये जो है गणाधिप जो होता है विनायक, गजानन, लंबोदर, गणपति, ये सब जो क्या है एक दूसरे के समानार्थी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है, लेकिन ये इंद्र के समानार्थी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द होगा। आपके पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी है ब्रह्मा, ऑप्शन सी है महेश, ऑप्शन डी है गणेश। पूछा क्या गया है? हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची है। तो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची क्या है? ब्रह्मा है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? दास का पर्यायवाची नहीं, अभी मैंने आपको बताए थे कि दास के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है, प्लीज़ एक बार उसको देख लीजिए और लिख भी लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, दास के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। दास का पर्यायवाची अनुचर होता है, भृत्य होता है और सेवक होता है, जबकि परिकर जो है ये दास का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्या दिया गया है? पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? वह होता है समानार्थी, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, यमुना शब्द का पर्यायवाची है। आपके ऑप्शन है कालिंदिनी, भागीरथी, यामिनी, कालिंदी। पूछा क्या गया है? यमुना का पर्यायवाची। यमुना का पर्यायवाची होता है कालिंदी, यानी कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? पूछा क्या गया है? निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। निशीथ का पर्यायवाची, तो पहले हम देखते हैं निशीथ का पर्यायवाची क्या है। देखिए, रात्रि जो है निशीथ का पर्यायवाची है। निशीथ मतलब रात्रि। अभी मैंने आपको बताया भी था। रजनी रात्रि का पर्यायवाची है, निशा भी रात्रि का पर्यायवाची है, जबकि तम जो है ये रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो तम किसका पर्यायवाची है? यानी कि तम के पर्यायवाची क्या क्या है देख लेते हैं। तम मतलब इसका होता है अंधेरा, ये अंधेरे का पर्यायवाची है। अंधेरा यानी कि अंधकार, तिमिर और तमस और अंधकार। तो ये जो है तम जो है अंधेरा यानी कि अंधकार का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है, यानी कि अंधेरे का तो है लेकिन रात्रि का नहीं है। बस यहीं पर डिफरेंस है, यही पकड़ना है। एग्जामिनर इसी तरह से फंसाने का भी प्रयास करता है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भास्वर, ऑप्शन बी है मार्तंड, ऑप्शन सी है प्रकाश, ऑप्शन डी है तेज। पूछा क्या गया है? सूर्य का पर्यायवाची होता है मार्तंड, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, अरविंद के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं आप लोग देख लीजिए। अरविंद के पर्यायवाची होते हैं पंकज, जलज, अंबुज। ये अरविंद के पर्यायवाची होते हैं। ये तीनों जो हैं अरविंद के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो है मिलिंद नहीं है। अरविंद का पर्यायवाची मिलिंद नहीं होता है। तो मिलिंद किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है भौरे का, भौरा। इसके अन्य भी पर्यायवाची हैं, उनको भी देख लीजिए। भौरा, भिरमर, मधुकर, मधुप और अली। देखिए, आप इस शब्द को नोट कर लीजिए। ये शब्द जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अली। ये समझ लीजिए, ये बार बार पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिए। तो ये महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए या नोट कर लीजिए, जो भी अच्छा लगे। तो यहाँ पर हम देखें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं,
बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बिजली का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बितुंडा, ऑप्शन बी है दामिनी, ऑप्शन सी है चंचला, ऑप्शन डी है तड़ित। पूछा क्या गया है, इसके पर्यायवाची नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बिजली के पर्यायवाची क्या क्या है। बिजली का पर्यायवाची दामिनी होता है, चंचला होता है और तड़ित होता है, लेकिन बितुंडा जो है बिजली का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। प्राची का पर्यायवाची क्या होता है, पूर्व होता है, मैंने अभी आपको बताया भी था। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। तरंग का पर्यायवाची सॉरी, ऑप्शन है ऑप्शन ए पुष्कर, ऑप्शन बी है कुल, ऑप्शन सी है जल्दी, ऑप्शन डी है उर्मी। पूछा क्या गया है, तरंग का पर्यायवाची है, तरंग का पर्यायवाची क्या होता है, तरंग का पर्यायवाची होता है उर्मी, यानी कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, जंगल शब्द का पर्यायवाची है, जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रमोद, ऑप्शन बी है विश्रांति, ऑप्शन सी है कांतार, ऑप्शन डी है दिव्य। पूछा क्या गया है, जंगल का पर्यायवाची, जंगल का पर्यायवाची होता है कांतार, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संताप, ऑप्शन बी है अमर्ष, ऑप्शन सी है वैमनस्य, ऑप्शन डी है भांति। पूछा क्या गया है, क्रोध का पर्यायवाची, क्रोध का पर्यायवाची होता है अमर्ष, यानी कि ऑप्शन बी सही है। जीभ का पर्यायवाची क्या होगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वंचन, ऑप्शन बी है रसना, ऑप्शन सी है ध्वनि, ऑप्शन डी है जीभ। जीभ, जीभ और जीभ, एक जुबान है और एक है जीभ। तो पूछा क्या गया है, जीभ का पर्यायवाची, जीभ का पर्यायवाची होता है रसना। क्या होता है, रसना, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। देख सकते हैं, कौन सा शब्द अही का पर्यायवाची नहीं है। अही, अभी मैंने बताया था ना, अही, अही मतलब सर्प, अही का सर्प, ठीक है। तो पूछा क्या गया है, पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, सर्प का पर्यायवाची नहीं है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उरग, ऑप्शन बी है सरीसृप, ऑप्शन सी है पवनास, ऑप्शन डी है सिंधुर, ठीक है। तो उरी का पर्याय सॉरी अही का पर्यायवाची कौन कौन से हैं, पहले देख लेते हैं। अही का पर्यायवाची होता है उरग, सरीसृप और पवनास, ये अही यानी कि सांप के पर्यायवाची हैं, जबकि सिंधुर जो है ये अही का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सत्कृत, ऑप्शन बी है चमत्कृत, ऑप्शन सी है प्राकृतिक, ऑप्शन डी है चतुर्दिक। पूछा क्या गया है, नैसर्गिक, नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होता है, प्राकृतिक होता है। पर्यायवाची क्या होता है, प्राकृतिक होता है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। और इसका अगर हम विलोम पूछें तो विलोम का क्या होगा, अप्राकृतिक, अप्राकृतिक, प्राकृतिक, अप्राकृतिक, या फिर क्या होगा कृत्रिम, कृत्रिम, ठीक है। इसका विलोम ये क्या होगा, विलोम होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछा गया है, हाथ का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है कटी, ऑप्शन बी है हस्त, ऑप्शन सी है पाण, ऑप्शन डी है कर्म। तो पूछा क्या है, हाथ का पर्यायवाची नहीं है। हाथ का पर्यायवाची जो है वह क्या है, कटी नहीं है, कटी। बाकी सभी जो है हाथ के पर्यायवाची हैं, हस्त, पाणी, कर जो है ये हाथ के पर्यायवाची हैं, कटी नहीं है। बल्कि जो कटी है, कटी जो होता है ये कमर, कमर यानी कि कमर का पर्यायवाची है। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वह होता है मध्यांग। क्या है, मध्यांग। तो इसको हम एक अन्य नाम से मध्यांग नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखें, कटी जो है हाथ का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। किसका, सूर्य का, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रभाकर, ऑप्शन बी है विभाकर, ऑप्शन सी है दिनकर, ऑप्शन डी है दिनेश। क्या पूछा गया है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची जो है विभाकर नहीं होता है, जबकि प्रभाकर, दिनकर और दिनेश जो होते हैं ये सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। तो विभाकर किसका पर्यायवाची होता है, ये भी समझ लीजिए। विभाकर जो होता है वह होता है चंद्रमा का, चंद्रमा का पर्यायवाची, चंद्रमा यानी कि चांद का पर्यायवाची होता है, चांद का पर्यायवाची होता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है इसी में, किसका होता है, देखिए इसको सुधाकर के नाम से भी जानते हैं, सुधाकर, सुधाकर, ये बार बार पूछ लिया जाता है, इसको भी आप नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रातप, ऑप्शन बी है कौमुदी, ऑप्शन सी है ज्योत्सना, ऑप्शन डी है मयंक। पूछा क्या गया है, चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। चांदनी का पर्यायवाची मयंक नहीं है, जबकि चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना ये सभी चांदनी के पर्यायवाची हैं। जबकि डी जो है यानी कि मयंक, ये चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। तो ये मयंक किसका पर्यायवाची है, देखिए मयंक जो होता है ये भी चंद्रमा का पर्यायवाची है, चंद्रमा का पर्यायवाची है, यानी कि सुधाकर का, सुधाकर का। इसके अन्य भी पर्यायवाची हैं, सुधाकर का। इसके अन्य भी पर्यायवाची हैं, जैसे कि राकेश, राकेश, हिमांशु, हिमांशु और शशांक, शशांक,
इसके अन्य भी पर्यायवाची हैं। किसके? चंद्रमा यानी कि चांद के। तो इस तरह से अभी तक हमने कुल 50 प्रश्नों को देखा है। आगे के हम अन्य क्वेश्चनों को देखेंगे और हम कुछ महत्वपूर्ण जो हैं समानार्थी शब्द हैं उनको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग महत्वपूर्ण जो समानार्थी शब्द मैंने आपको बताए हैं उनको नोट कर लीजिए किसी कॉपी पर, नहीं तो आपको बार बार वीडियो देखनी होगी। इससे अच्छा है कहीं पर आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और जो महत्वपूर्ण समानार्थी शब्द हैं उनको नोट कर लीजिए, उनको बार बार रिवीजन कीजिए, अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि यही आपके परीक्षा में पूरी तरह से बनने के चांस हैं। मैंने बहुत मेहनत की है उनको छांटने में, इसलिए आप उनको नोट कर लीजिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।